हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था जनरल जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स में पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम सेपरेटली प्लांट के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन के साथ साथ कौन से ऐसे एजेंट हैं जो पोलिनेशन प्रमोट करते हैं। उसके अलावा आप में पोलिनेशन को, एक पर्टिकुलर सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट किस किस टाइप के सिस्टम अडॉप्ट करता है, उन सब के बारे में। आज हमारा टॉपिक है स्टेमन, एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहले है स्टेमन। स्टेमन जो है उसके जो मेन पार्ट है वो फिलामेंट और एंथर, ये हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था। फिलामेंट का मतलब होता है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और एंथर जो है वो आपके इस टाइप से कुछ दिखाई देते हैं। जब भी कभी आप किसी फ्लावर को देखें उसमें से आप देखेंगे कि आपका जो ओवरी वाला रीजन होगा उसी के आसपास कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं। तो ये फिलामेंट आपको डिफरेंट शेप में या डिफरेंट लेंथ में दिखाई दे सकते हैं। इनकी जो लेंथ है या इनका जो ओरिएंटेशन है वो इन पर किस टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट आते हैं और इनमें पोलिनेशन किस टाइप का उस पर डिपेंड करते हैं। कभी कभी ये पेयर में भी होते हैं और कभी कभी सिंगल टाइप में पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जब भी होता है, मतलब आपके जब फ्लावर ग्रुप में होते हैं तो आपको सारे एंथर लगभग एक साथ दिखाई देते हैं। ये वाला जो रीजन है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है आपका जो एंथर रीजन है, मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट करना। किससे? या तो ये पेटल से अटैच होंगे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर थैलेमस से अटैच होंगे। साथ साथ में इनकी जो पोजीशन है वो ओवरी की पोजीशन के साथ भी चेंज हो सकती है। जैसे अगर मान लो सेल्फ पोलिनेशन को ही प्लांट ज़्यादा प्रमोट करता है तो उसमें जो एंथर होंगे उनकी जो मैच्योरिटी है वो स्टिग्मा के साथ साथ ही होगी और उसके आसपास ही वो प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसा होता है कि इनमें मैच्योरिटी का टाइम डिफरेंट है तो कभी कभी आपके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अलग शेप में, मतलब आपके अलग फिलामेंट लेंथ के साथ उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो फिलामेंट की जो लेंथ है, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये सिंपल एंथर को पोजीशन प्रोवाइड करता है ओवरी के रिस्पेक्ट में, कि ओवरी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ओवरी के पैरेलल में होगा, उससे ऊपर होगा या उससे नीचे होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंथर के बारे में। एंथर एक्चुअल में आपका वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पोलन ग्रेन बनेंगे। एंथर जो होते हैं उनमें आपके जो लोब होती हैं वो डिफरेंट टाइप से होती हैं। जैसे मेनली हम जो जनरली पढ़ते हैं कि जनरली आपका जो एंथर है उसमें लोब कितनी होंगी, तो मेनली बाई लोब स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे आपके पास ये 4 मार्कर हैं, इसमें अगर आप बिल्कुल फ्रंट में देखें तो आपको ऐसे ये 2 अलग टाइप के लोब इसमें दिखेंगे। हम इनको ऐसे सेपरेट करके देखें तो ये एक लोब है, ये एक लोब है। लेकिन अगर इन चारों को अटैच करें और आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आपको 4 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कैसा होता है? ये टेट्रागोनल। तो बाई लोब, डाइथिकस और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इस टर्म में इसको माना जाता है कि जो भी आपको एंथर की लोब ऊपर दिखाई दे रही है इसके पीछे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये दोनों मिलके एक लोब बना रही है, ये दोनों मिलके एक लोब बना रही है, तो कैसा होगा? बाई लोब। आप इन दोनों को सेपरेट करके देखें तो 4 डायरेक्शन में, तो कैसा हो गया? टेट्रागोनल। और डाइथिकस टर्म यूज की जाती है। साथ में जो भी आपके एंथर इसमें बनते हैं वो मेनली इसके अंदर बाद में एक स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है जो म्यूटिक डिवीजन के थ्रू बाद में क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। तो फिलामेंट का मेन फंक्शन क्या हो गया? जो एंथर है उसकी पोजीशन को डिसाइड करना कि ओवरी के आसपास होगा, ओवरी से दूर होगा, उसमें पोलिनेशन किस टाइप का होगा, मतलब उसमें पोलिनेटर किस टाइप के यूज होंगे, उस बेसिस पर फिलामेंट की लेंथ होती है। और जो एंथर है वो एक्चुअल में वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंथर के बारे में। तो एंथर का अभी हमने समझा कि इसमें बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर में है, 4 डायरेक्शन में है, और डाइथिकस है, मतलब 2 थिका आपको इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है उसमें जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि ये आपके पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, तो जैसे इसमें बीच में आपको एक मार्जिन दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इधर भी एक इसमें ऐसे गैप होगा, इधर भी गैप होगा। तो ये वाले जिनके डेसिकेंस के पॉइंट होते हैं कि जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होगा और ये लोब सेपरेट होना शुरू होंगी तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये समझा कैसे आपकी एंथर में 2 लोब होंगी और एक लोब में 2 थिका होंगे, और कैसे चारों डायरेक्शन में वो 4 डायरेक्शन बनाएगा तो टेट्रागोनल होगा।
तो ये मेनली पूछा जाता है कि जनरली जो आपके एंजियोस्पर्म में एंथर पाए जाते हैं वो बाइलोब डाइथिकस टेट्रागोनल होते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू में लिखा हुआ होता है, कभी वो लिख देंगे यूनिलोब होता है, मोनोथिकस होता है, या आपका ट्राइगोनल होता है। तो आप सिंपल इसको याद रखें कि जनरल जो भी हम एंथर देखते हैं, जनरल का मतलब होता है टिपिकली, होता है ना, टिपिकल टर्म यूज करते हैं कि जो हमेशा नॉर्मली इसी टाइप के एंथर मिलते हैं, तो उसमें हमेशा वो बाइलोब होंगे। एक लोब में क्या होंगे, 2 थीका, डायथिकस, और जब आप उनको चारों को अरेंज करेंगे तो चारों डायरेक्शन में दिखाई देंगे, तो कैसा बोला जाता है उसको, टेट्रागोनल। नेक्स्ट है जो एंथर है या आपके फिलामेंट है, इनकी जो पोजीशन है वो यूनिक टाइप से कैसे कैसे हो सकती है। जैसे आपने कभी ऑर्चिड के बारे में सुना होगा, ऑर्चिड जो प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें जो फ्लावरिंग का पैटर्न है, मतलब जो सेपल पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप से ओरिजिनेट होते हैं, और साथ में उनका जो डिस्गाइज होता है, कभी कभी वो बिल्कुल इंसेक्ट के जैसे अपीयर होते हैं। और आपका एक प्लांट है साल्विया, उसमें क्या होता है, एक आपका लीवर मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही यहाँ पर इंसेक्ट बैठेगा ये नीचे आ जाता है, मतलब ये फ्रंट यहाँ पर जो एंथर और आपकी जो स्टाइल प्रेजेंट होती है ऐसे नीचे आती है, उसकी लोब को टच करती है और फिर वापस हो जाती है। मतलब क्या होगा, वो फ्लावर आपको इस टाइप से दिखाई देगा, इंसेक्ट वहाँ पर आएगा, यहाँ पर जैसे ही वो बैठेगा लीवर मैकेनिज्म ऐसा होता है कि नीचे आता है, तो यहाँ पर इंसेक्ट बैठा तो उसकी जो टेल वाला रीजन है, एब्डोमेन से पीछे जो वाला रीजन, उसको क्या करेगा, वो टच करेगा। टच करते ही जो भी एंथर वहाँ पर क्या हो जाएंगे, उनकी डस्टिंग हो जाएगी, मतलब एंथर यहाँ पर बिखर जाएंगे, और साथ में उसके साथ जो स्टाइल प्रेजेंट था वो भी उसको क्या करेगा, टच करेगा। तो स्टाइल और जो एंथर की जो टचिंग की पोजीशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। उससे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा तो एंथर जिस पोजीशन को टच करता है उसे डिफरेंट पोजीशन पे आपकी स्टाइल टच करती है, स्टाइल स्टिग्मा मतलब जिसको हम समझते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इंसेक्ट पहले किसी ऐसे ही प्लांट को या ऐसे फ्लावर को विजिट करके आया होगा, तो एंथर तो क्या होता है, जो आपका अपने जो भी उनके पोलन ग्रेन की डस्टिंग डाल देता है वहां पे, और जो स्टाइल होती है वो डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन को खुद से अटैच कर लेती है। तो इस टाइप का भी मैकेनिज्म पाया जाता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो एंथर प्रेजेंट है वो इनफर्टाइल है, मतलब उस फ्लावर ने खुद में इस टाइप से मैकेनिज्म बनाया है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर यहीं बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ के जो भी आपका एंथर पार्ट होता है वो स्टाइल होता है, मतलब उसमें कोई भी पोलन ग्रेन वगैरह नहीं बनता, वो उसके आसपास की नेक्टर लेने की कोशिश करता है। एक्चुअल में जो फर्टाइल एंथर वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो उसको टच करता है, कैसे टच करता है, फिलामेंट की पोजीशन की वजह से। यही मैंने आपको बताया कि फिलामेंट की जो पोजीशन है या एंथर किस टाइप से प्रेजेंट है वो किस पर डिपेंड करता है कि उस फ्लावर में पोलिनेशन कैसे होता है। तो इसी वजह से फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। जैसे काफ़ी सारी आपकी ऑर्चिड वगैरह की वैरायटी है कि उनमें जो पेटल है वो बिल्कुल फीमेल की जो विंग है वैसा सा दिखाई देता है, तो जो मेल पर्टिकुलर इंसेक्ट है वहां पर आने की कोशिश करता है और पर्टिकुलर मेटिंग की कोशिश वहां पर क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। तो ये सभी मेथड इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरोजिनस टिश्यू, जहां पर पाया जाता है वो क्या स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें एंथर के अंदर, मतलब आप जैसे इसको हम माने कि ये हमारे पास क्या थी, एंथर की बाइलोब स्ट्रक्चर, और यहाँ पे डाइथिकस है, एक आपके लोब में 2 थीका हो गए, इसको हम ऐसे कट करें तो हम इसको ऐसे कट करके देखना है, तो आप इसको ऐसे कट करके देखते हैं तो आपको इसमें 4 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके उसका पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। सेम उसी तरीके से अगर आप एंथर की लोब को लो और उसको ऐसे कट कर दो तो उसमें आपको 4 सेक्शन दिखाई देंगे, और 4 सेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेंगे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि आप अगर इसको कट करें तो आपको ऐसे 4 स्ट्रक्चर इसमें अपीयर होंगे इस टाइप से। तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल वे में आप 4 लोब ड्रॉ करें, इनमें ये वाला जो रीजन है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ अब लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे आपका अगर एंथर प्रेजेंट है तो एंथर की जो लोब प्रेजेंट, उसके बाहर एक आउटर लेयर होगी, फिर एक इनर लेयर होगी, फिर एक इनर लेयर होगी, उसके अंदर कहीं पर वो टिश्यू प्रेजेंट होगा जो पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। तो आपके क्या बने, हमने जब उसको ऐसे कट करके देखा तो आपको यहाँ पर सैक मिले, तो बाइलोब स्ट्रक्चर था, एक लोब ये है, एक लोब ये है।
हर लोब में डाई थीका 2 थीका है, तो एक लोब में कितने हो गए 2 थीका, 2 में कितने हो गए 4, तो हमने इसको क्या बोला टेट्रागोनल। ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से जब डेसिकेंस होती है, मतलब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है, जब हमने आपको वो मार्कर से शो किया था कि उसमें जो आपको लाइन अपीयर होती है सेंटर में, तो वो डेसिकेशन में क्या करती है हेल्प करती है। अब जो हमने इसको ऐसे कट करके देखा, तो आप ऐसे समझे कि पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे तक है जहां तक भी एंथर प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ऐसे समझे कि ये आपका एंथर है, हमने इसको यहाँ से कट किया, तो इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर वो पूरा ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे ट्यूब लाइक मैनर में। तो हमने इसको सिर्फ ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जैसे आप पाइप को कट करके देखें तो आपको सिर्फ उसका ल्यूमेन शो होता है कि उसका जो डायमीटर है वो शो होता है, लेकिन पाइप की जो गहराई है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो पर्टिकुलर पाइप को कितने लाइन तक लिया हुआ है। तो सेम एंथर जो है उसमें जो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर होता है, उसमें उसकी जो एंथर की विड्थ है या लेंथ कितनी, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने सारे पोलन ग्रेन बनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि सबसे बाहर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस, उसके बाद इसमें एंडोडर्मिस की लेयर होती है और फिर मिडल लेयर होती है। जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस की लेयर होती है मिडल लेयर के साथ, ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है, और जब भी मैच्योर हो जाता है तो उसको फैलाने में, मतलब उसमें एकदम से फटकर उसको पोलन ग्रेन को दूर तक जाने में भी हेल्प करती है। इसके बाद जैसे ये लेयर एपिडर्मिस है, उसके बाद क्या है एंडोथीशियम या एंडोडर्मिस, मेनली एंडोथीशियम बोला जाता है इसको। साथ में यहाँ पर मिडल लेयर प्रेजेंट होती है। मिडल लेयर के बाद एक लेयर आती है टैपेटम। टैपेटम जो है वो आपके बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ प्रेजेंट है। जो भी आपका स्पोरोजेनस टिश्यू ये प्रेजेंट है इसके साथ। इसका मेन फंक्शन होता है जो भी डेवलपिंग आपका माइक्रोस्पोर होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मतलब ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर आपकी मिडल लेयर, फिर क्या है टैपेटम। तो आप इसको ऐसे भी लेबल कर सकते हैं, एपिडर्मिस जो सबसे बाहर है, जैसे एपी मीन्स आउटर साइड, डर्मिस मीन्स लेयर या आपकी स्किन। ये वाली जो लेयर है ये क्या है एंडोडर्मिस, उससे अंदर जो लेयर है उसको बोला जाता है मिडल लेयर, और जो हमने ग्रीन कलर से शो किया इसको बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम का क्या फंक्शन है कि यहां पर जो पोलन ग्रेन मैच्योर होंगे, जो भी स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मतलब टैपेटम की लेयर डिवाइड करती रहेगी, उसमें इस टाइप के प्रोटीन या जो भी एंजाइम है वो बनते रहेंगे और पोलन ग्रेन को मैच्योर होने में या उसको नर्सरिंग में हेल्प करेंगे। तो सिंपल इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है, आपके बाइलोब एंथर को टीएस लेके, और उसको हम किसमें देखते हैं माइक्रोस्कोप में मिली देखा जाता है। तो उसमें आपको कितने लोब मिले, यहाँ पर 2 लोब मिले। 2 लोब में क्या मिले, एक लोब में कितने मिले 2 थीका, तो टोटल कितने हो गए 4। हर लोब के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को जो लेयर सराउंड करती है वो कौन सी है टैपेटम। ये पॉइंट हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर लेयर की आपकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि सबसे अंदर लेयर कौन सी और सबसे बाहर लेयर कौन सी। जैसे आपको वो एक सीक्वेंस में दे देंगे कि सबसे बाहर मिडल लेयर है, फिर आपकी एंडोथीशियम है, फिर क्या है आपकी एपिडर्मिस है, फिर आपका क्या पाया जाता है टैपेटम। तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं एपिडर्मिस, जो आपकी एपिडर्मिस के बाद लेयर उसको एंडोथीशियम बोला जाता है, और जो एंडोथीशियम के बाद लेयर वो क्या है मिडल लेयर, उसके बाद कौन सी है टैपेटम। जैसे मान लो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप स्पोरोजेनस टिश्यू से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं एंथर में, तो सबसे पहले लेयर कौन सी मिलेगी आपको टैपेटम, फिर कौन सी मिलेगी मिडल लेयर, फिर कौन सी मिलेगी आपको एंडोथीशियम, फिर कौन सी मिलेगी एपिडर्मिस। उसी तरीके से आप एंथर में बाहर से एंटर कर रहे हैं किसकी तरफ स्पोरोजेनस टिश्यू की तरफ, तो सबसे बाहर लेयर कौन सी मिलेगी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर और फिर टैपेटम। नेक्स्ट है टैपेटम जो है ये न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है। जो भी आपका मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल होती हैं या लेयर होती हैं उनमें डिवीजन पावर अच्छी होती है और मेनली मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे होती हैं कि जो भी टैपेटम की लेयर में सेल होंगी उन सेल में क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो एक सेल में न्यूक्लियस का नंबर क्या हो जाएगा ज्यादा। एक सेल में न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होने से फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब न्यूक्लियस ज्यादा होंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी क्या है ज्यादा, ट्रांसक्रिप्शन रेट भी क्या है ज्यादा,
ट्रांसक्रिप्शन अगर ज़्यादा होगा तो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। अब अंदर वहाँ पे इसके साथ में जो भी आपके स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, जो डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा, आगे पोलन ग्रेन बनाएगा, उसको जो भी प्रोटीन चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, जो भी पर्टिकुलर फैक्टर चाहिए, वो सब टैंपटम क्लियर उसको प्रोवाइड करेगी। तो वो नर्सिंग का काम करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आज हमने डिस्कस किया स्टेमन के बारे में। स्टेमन में हमने पढ़ा फिलामेंट, फिलामेंट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और आप एंथर ऐसे समझ सकते हैं, या स्टेमन को पूरा समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कभी कभी हम जो ऊन का गोला बना लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि आपकी घर में कभी स्वेटर वगैरह बुनी जाती है तो ऊन का बिल्कुल गोला बना लेते हैं। तो जो स्टेमन है उसको पूरे दोनों पार्ट को उस तरीके से आप समझ सकते हो। इसका वर्ड का मीनिंग भी ऐसा सा ही है। एंथर जो है वो जो लोब स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, जैसे ये फिलामेंट है, उसके ऊपर जो आपको लोब स्ट्रक्चर बोले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एंथर। फिलामेंट की पोजीशन वेरी कर सकती है। एंथर जो है उसका अगर हम टीएस लें तो आपको उसमें कितनी लोब दिखाई देती हैं, 2 लोब, साथ में 2 थीका, तो आपको टेट्रागोनल फॉर्म में वो दिखाई देता है। ये इसलिए याद रखें क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या स्ट्रक्चर है, जो आपने उसमें लोब्स बनाई, उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू कंटेनिंग पार्ट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो आपको एक उसके अंदर जैसे ना ट्यूब के अंदर ट्यूब प्रेजेंट हो, उस टाइप से। तो जितनी एंथर की विड्थ या लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उसका साइज होगा। उसमें क्या बनेगा आपका स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसमें फर्दर आपकी म्यूसिस होगी और क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। साथ में जो आपकी बाइलोब स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाई देती हैं, इनके बीच में एक आपको पॉइंट लिखा होता है कनेक्टिव, जो डायग्राम में मैंने शो नहीं किया। तो वो जो कनेक्टिव है वो क्या है कि ये दोनों जो लोब है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। साथ में वहाँ पे आपके कनेक्टिव वाले रीजन में जो भी आपके वस्कुलर टिश्यू है उनकी सप्लाई होती है, वस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम की सप्लाई होती है। तो जब भी आपको डेवलपमेंट हो रहा होता है प्लांट के किसी हिस्से में, तो वहाँ पे जाइलम की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वाटर भी चाहिए, फ्लोएम की भी रिक्वायरमेंट है, फूड चाहिए। तो उसके आसपास कनेक्टिव के आसपास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।